हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है मस्कुलर टिश्यू के क्लास में। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कवर कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है बच्चों? मीजोडर्मल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मस्कुलर टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या काम करता है? मूवमेंट का काम करवाता है। जो मस्कुलर टिश्यू है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बच्चों? तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये न्यूरॉन की तरह ही एक्साइटेबल है। ठीक है। तो पहला हो जाएगा एक्साइटेबल एंड दूसरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल में जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों तो जो मसल्स का लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। लेंथ शॉर्ट हो जाता है और जब मसल्स रिलैक्स करेगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू है बच्चों ये कंपोज करता है किस चीज़ से? मसल सेल से एंड मसल्स फाइबर से। कंपोज्ड ऑफ मसल सेल प्लस मसल्स फाइबर्स। जो मसल्स फाइबर ये क्या कंटेन करेगा? फाइबर्स। इस इट कंटेन फाइबर्स। ठीक है। उस फाइबर का क्या नाम है? माइक्रो मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो मस्कुलर टिश्यू है इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। इसका फंक्शन होता है मूवमेंट में। इसका प्रॉपर्टी क्या है? एक्साइटेबल होता है। जैसे हमारा न्यूरॉन्स एक्साइट करता है और इन्फॉर्मेशन देता है वैसे ही ये एक्साइटेबल होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों तो इसका लेंथ जो होता है मसल्स का वो कम हो जाता है, इसलिए लिखा है लेंथ शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। और जब रिलैक्स करेगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में वो पहले था। जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर क्या कंटेन करेगा? मसल्स फाइबर्स। ठीक है। फाइबर्स क्या हो गया? मायोफिब्रिल्स। ठीक है। मायोफिब्रिल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मान लेते हैं। और ये क्या हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मसल्स फाइबर किस चीज़ से कवर्ड होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। तो मसल्स इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो ये मस्कुलर टिश्यू है बच्चों ये 3 टाइप के होते हैं। स्केलेटल मसल्स, दूसरा टाइप है कार्डिक मसल्स एंड तीसरा टाइप है स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्केलेटल मसल्स। ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री किसको बोलते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होता है। आप लोग पूछेंगे स्केलेटल मसल्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मसल्स बोन से चिपकी हुई होती है। ठीक है। ये वॉलेंट्री होती है, ये स्ट्राइटेड होता है।
इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा देख लेते हैं। ये अटैच होती है बोन से, अटैच टू बोन, बाइसेप्स, जैसे डोले बोलते हैं बच्चों, डोले सब में क्या प्रेजेंट होता है, बाइसेप्स, बाइसेप्स बोलते हैं उसे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स। लेग्स हो गए, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, आपको दिख रहा है ये सिलेंडर जैसे है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ये क्या हो जाता है इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये लाइन आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड प्रेजेंट है। स्ट्रिएटेड क्यों होता है बच्चों, स्ट्रेशन से, और स्ट्रेशन क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, या बोल सकते हैं ड्यू टू ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड की वजह से। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन में, ठीक है। अभी ऐसे देख लेते हैं ऊपर से, जो ये मसल्स है बच्चों, ये फैटिग भी हो जाती है। अब पूछेंगे फैटिग थक जाती है, क्यों थक जाती है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब हमारे बॉडी में स्टोर होता है, जब हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का है बच्चों स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स, ठीक है। इसमें जो स्ट्रिएशन होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये दिखने में कैसा होता है, स्मूथ, इसलिए इसका नाम क्या है, स्मूथ मसल्स। जो ये स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप। इसको फ्यूजिफॉर्म शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये बीच है, इस यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड शेप का होता है, और ये ऊपर एंड पार्ट में टेपर्ड शेप का होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, फ्यूजिफॉर्म शेप्ड। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, देखिए इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है बच्चों, स्टमक में, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। लास्ट पॉइंट, इसमें सेल जंक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट टाइप क्या है बच्चों, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में, ठीक है। इसका शेप देखो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप लग रहा है देखने में, और ये ब्रांच होता है। ये भी स्मूथ मसल्स की तरह यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट है, और जो ये है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ये इनवॉलेंट्री होता है,
इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इसे। इसलिए बोलते हैं ना, दिल पे किसी का जोर नहीं होता है, क्योंकि दिल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके जो मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके मसल्स कभी भी थकते नहीं हैं। अगर दिल थक गया तो आप लोग भी टपक जाएंगे, इसलिए दिल कभी थकता नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑटो रिदमिक होता है, मतलब ये खुद को खुद से एक्साइट करके रखता है, सेल्फ एक्साइटेबल होता है। ये दे जनरेट देयर ऑन एक्शन पोटेंशियल। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। दो सेल के बीच में जो ये है, इसे क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये दो टाइप के हो जाते हैं, एक होते हैं डेस्मोसोम्स एंड दूसरा होता है गैप जंक्शन, ठीक है। डेस्मोसोम्स है, ये एडेरिंग जंक्शन की तरह काम करता है, मतलब चिपकाने का काम करेगा दो सेल को। और गैप जंक्शन क्या करेगा, पास करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल को, पास द इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये तीनों मसल्स को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं और फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बोन से अटैच होता है, बोन से अटैच होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में, एंड स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन, इसलिए इस टिश्यू को और क्या बोलते हैं, विसरल टिश्यू भी बोलते हैं। विसरल ऑर्गन क्या हो गया, जैसे हो गया स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। ये वॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होगा, एंड ये भी इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेशन दिखता है, कार्डिक मसल्स में भी स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है, इसमें स्ट्रेशन अब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, हमारे डोले सोले में भी प्रेजेंट होता है, यानी बाइसेप्स, लेग्स, कार्डिक मसल्स तो बता दिए हार्ट में, और ये स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। लास्ट पॉइंट बच्चों,